बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जीज़ चेक करते हैं, देखते हैं आज क्या एनर्जीज़ हैं आपकी और आपके पर्सन्स की। आज की एनर्जीज़ क्या हैं? पेज ऑफ कप्स। यू आर गेटिंग रोमांटिक, पॉजिटिव, क्रिएटिव। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, इमोशनल रोमांटिक मैसेज आ सकता है, या आप किसी को कर सकते हैं और किसी के बारे में आप क्यूरियस भी हो रहे हैं, किसी का सोशल मीडिया स्पाई कर रहे हैं। यस, आप सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं किसी को, लेकिन हो सकता है कि आपको वे आउट नहीं मिल रहा, आप सिर्फ सोच रहे हैं, अभी पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं। मे बी आप नेगेटिव या डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। यस, यहाँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट आई थिंक कि आपकी तरफ जो मोहब्बत आ रही है, जो आपकी तरफ रिलेशनशिप आ रहे हैं, या लोग आपको जिस तरह से कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं या तसल्लियाँ दे रहे हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको हो सकता है कि वही इंसान चाहिए, वही चीज़ चाहिए जो आपसे छिन चुकी है। पीछे बर्ड की आपको आवाज़ आ रही होगी, और ये जिस तरह से बोल रहा है, 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड पे जिस तरह से इसकी मुझे आवाज़ आई है, दैट इज़ द साइन कि यू आर इन पेन। एवरी एंडिंग इज़ हैविंग द की टू न्यू बिगनिंग। कोई धोखा मिलता है, किसी भी क्राइसिस में आते हैं आप लोग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी ज़िंदगी के लिए रहेगा। वो वक्त ही होता है, आपका फेथ टेस्ट करने के लिए आता है वो लम्हा कि आप अल्लाह पे तवक्कल कितना रखते हैं। यहाँ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ आप लोग नेगेटिविटी पे फोकस कर रहे हैं, या फिर आप नेगेटिव हो सकते हैं। तो एक बात याद रखिए, ये पास्ट की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। या तो आपने पास्ट में किसी के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ रखा है, बहुत अच्छे तरीके से बिहेव किया है, बहुत प्यार मोहब्बत दिख रहा है आपकी तरफ से, लेकिन आपको आपकी एफ़र्ट का नतीजा ये मिला कि आपको डिसअपॉइंटमेंट और लॉस की एनर्जी से गुज़रना पड़ा है। और आप इस वजह से लॉस फील कर रहे हैं कि आपने गलती कर दी या आपके साथ बुरा हो गया। बहुत सारे लोग थे, शायद आप लोगों की सुनते रहे, आपने अपनी इंट्यूशन को नहीं सुना, आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया, या फिर आपके पीठ पीछे आपसे मोहब्बत करने वाले ही आपके दुश्मन हो गए। तो आपको ये लगता है कि आपने क्या कसूर किया था, आप तो बहुत इनोसेंट थे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी इनोसेंस की एनर्जी है, प्योरिफिकेशन की एनर्जी है कि एक पर्सन बहुत सीधा साधा धीमे मिजाज का आदमी है और वो प्यार करना जानता है, लेकिन उसको प्यार के अलावा और अच्छाई के अलावा कुछ नहीं आता। ही और शी इज़ द लाइट फॉर एवरीवन, लेकिन उसकी लाइट को उसकी डार्कनेस बना दिया गया, या उसकी लाइट को उसके अगेंस्ट यूज़ किया गया। तो आपको ये लगता है कि आपके पीछे गॉसिप्स हुई, आपने कोई माइंड नहीं किया, आपको तोड़ा गया, आपने माइंड नहीं किया, आपके साथ धोखा हुआ, आपने माइंड नहीं किया। और ऐसा लगता है कि दोस्तों ने आपकी बुराई की, या लोगों ने आपके पीठ पीछे छुरे घोंपे, आपके बढ़ते हुए कारोबार में नुकसान होना शुरू हो गया, या फिर आप फिर भी आगे बढ़ते रहे, लेकिन लोग आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करते रहे, तो भी आप डटे रहे, आप गिरे नहीं, आप टूटे नहीं। मगर अब आपको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा आपने तकलीफ़ें सह ली हैं, बहुत ज़्यादा टेंशनें सह ली हैं आपने, और अब जो है आपकी न्यू बिगनिंग का टाइम है। मे बी 10 दिन पहले ये चीज़ हुई है, या 10 दिन में होने वाली है आपके साथ, या 10 महीने हो चुके हैं किसी को यहाँ। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लॉस की एनर्जी में हैं और आपको बहुत थकान हो रही है, आप नर्वस ब्रेकडाउन से गुज़र रहे हैं। मे बी कोई इंसान इस कदर ड्रेन हो चुका है, या थक चुका है, या परेशान हो चुका है कि उसको थेरेपी की ज़रूरत है। आप इकोपेंचर करा सकते हैं, आप मेडिटेशन या योगा के ज़रिए अपनी हीलिंग कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू, क्योंकि यहाँ मुझे आप लोगों की हेल्थ भी अच्छी दिखाई नहीं दे रही। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पर्सन्स की एनर्जीज। मे बी ये नर्चरिंग एनर्जी में आ रहे हैं। अब प्रैक्टिकली ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल होना चाह रहे हैं और मूव करना चाह रहे हैं, कहीं लीव करना चाह रहे हैं उन चीज़ों को, उन मामलात को जो इनकी ग्रोथ में रुकावट बने हुए हैं, या फिर ये बेटर फ्यूचर के लिए
कहीं जाना जा रहे हैं, रिलेशनशिप एंड हुआ है, इनकी भी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है। और हो सकता है इनकी लाइफ में कोई ऐसी वुमेन है जो इनको बकअप करती है, इनको पॉजिटिव करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इन्हें एडवाइजेस देती है ताकि ये प्रोग्रेस करें और इनके अंदर जो चीज़ें सही होने वाली हैं ये उनको ठीक करें। टीम वर्क, कोलैबोरेशन, दे आर लर्निंग मैनी थिंग्स। मे बी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म गोल्स इन्होंने सेट कर लिए हैं, अब ये नई स्किल सीख रहे हैं ताकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ सकें। वाइस वर्सा कर लें आप, अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप नहीं हैं तो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हो सकते हैं। अपने हिसाब से आपने एनर्जीज़ को रिवर्स करना है, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये वर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आते हैं। 5 ऑफ कप्स, बट दे आर लॉस, नेगेटिव, ट्रैप्ड, दे आर फाइंडिंग पीस। इनको लगता है कि ये रिस्ट्रिक्टेड हैं, इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। जैसे आपको महसूस हो रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो गया, वैसे इनको महसूस हो रहा है। एमेथिस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर में होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंचुराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट, ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। काम ये सबके साथ मिल के करते हैं और रिवॉर्ड किसी और को मिल जाता है। मेहनत ये करते हैं, कामयाबी कोई और ले जाता है। सन की एनर्जी है, बट मे बी ये इन चीज़ों से बाहर निकल आएंगे। जस्टिस होगा, सन एंड जस्टिस पॉजिटिव कार्ड्स हैं। फेयरनेस, क्लैरिटी, ट्रूथ, बैलेंस, हैप्पीनेस, कम्युनिकेशन, ट्रूथफुल कम्युनिकेशन विद 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। कॉन्फ्लिक्टेड कम्युनिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, डिसएग्रीमेंट होगा। यस, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी हैप्पीनेस को और अपनी कामयाबी को प्रायोरिटाइज़ करेगा, आपके साथ ये कम्युनिकेट करेगा, लेकिन आपकी मर्ज़ी से या आपकी जो सोच है उसके मुताबिक ये इंसान आपको कोई भी बात नहीं करेगा। ये शायद आपको सिर्फ अपने बारे में बताएगा, अपने बारे में ही आपको रियलाइज़ कराएगा कुछ चीज़ें, और उसके बाद आप दोनों के बीच में बाउंड्रीज़ या फिर वॉल क्रिएट होते हुए नज़र आ रही है। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान जस्टिस की एनर्जी को सर्व करना चाह रहा है, लेकिन इसके रास्ते में रुकावटें हैं। वो रुकावटें लोगों की हो सकती हैं, इस इंसान की ईगो की हो सकती है, इस इंसान का मटीरियलिस्टिक होना हो सकता है, और थर्ड सिनेरियो ये भी हो सकता है कि इनके साथ जो जस्टिस होना है और जिस जस्टिस की इनको उम्मीद है वो नहीं हो पाएगा। इनकी बुली करने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इन्हें एस्केप कोड बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन डिफेंसिव हो रहा है और अपने आप को डिफेंड करता हुआ नज़र आ रहा है। वेटिंग फॉर देयर शिप टू कम मीन्स
वेटिंग फॉर विक्ट्री, वेटिंग फॉर सक्सेस, प्रोग्रेस के लिए ये पर्सन इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है इस इंसान की अपनी एंटरप्राइज़ है, हो सकता है ये पर्सन ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में है और ये आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ मैंने आपको बोला था कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को आप रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो आप इसे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हेयर इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो इट इज़ अ कन्फर्म्ड साइन कि यस दिस पर्सन वांट्स टू बिकम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। इनके माइंड में करियर है, फाइनेंसेस है, स्टेबिलिटी है, वेल्थ है, बिजनेस, लीडरशिप एंड सिक्योरिटी। दे वांट टू गेट सक्सेस बाय हुक और बाय क्रुक। इन्हें जो करना पड़ेगा ये करेंगे और ये चीज़ हो सकता है आपको पसंद ना आए। दूसरी तरफ अब मुझे ये भी लग रहा है कि आप खुद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में इस इंसान को सपोर्ट करते रहे हैं कि यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। क्योंकि आप सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। दिस इज़ द हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ कि अगर आप अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाएंगे तो मोहब्बत क्या खाक निभाएंगे। तो जब उसकी ज़िम्मेदारी आपने उठानी है, आपने कफ़ालत करनी है एज ए वुमन, तो मर्द का आपकी ज़िंदगी में होने का क्या फ़ायदा है, या मर्द आपकी ज़िंदगी में क्या कर रहा है फिर। और औरत इतनी बेवकूफ़ होती है, उसे सिर्फ यही नज़र आ रहा होता है कि मुझे तो मोहब्बत हो गई है और मुझे तो मोहब्बत मिल रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता दे आर बीइंग यूज्ड। डेथ, टॉवर, दैट्स वाई मैंने ये सब बातें की हैं आपको। जब एक इंसान आपको ऑन नहीं कर सकता, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकता, वो आपकी मोहब्बत का हकदार नहीं है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, लियो एंड बस मेजर अरकाना से यही 2 कार्ड्स आए हैं और यहाँ पर डेथ था, स्कॉर्पियो एंड एरीज की एनर्जी है। सो दिस रिलेशन कैन बी डिस्ट्रक्टिव। तो आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है और उन्हीं बाउंड्रीज़ के ऊपर आपने फोकस भी करना है। फिर ये नहीं करना कि एक इंसान आपके प्यार में या आपसे मोहब्बत करते हुए आपको कुछ बता रहा है, बोल रहा है और आप उसकी बातों में आके अपने असल मकसद से हट गए हैं। ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। और मुझे यहाँ पर इस एनर्जी से फ़ील हो रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू स्टेप अप इन एनी रिलेशनशिप, क्योंकि इस इंसान को मैच्योर होने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा प्रायोरिटी कैसे सेट की जाती है और बाउंड्री कैसे सेट की जाती है।